एक समय ऐसा था जब देवताओं को दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण कई कष्ट भोगने पड़ रहे थे और दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इस स्थिति के निवारण के लिए देवराज इंद्र तथा सभी देवतागण भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ अमृत भी छिपा है। उस अमृत को ग्रहण करने वालों के समक्ष मृत्यु भी पराजित हो जाती है, परंतु इसके लिए तुम्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना पड़ेगा। जब ये बात देवताओं ने असुरों के राजा बलि के समक्ष रखी तो अमृत पाने के लिए वह समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गया। तत्पश्चात वासुकी नाग को नेति बनाया गया और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया। तो उसमें से 14 रत्न निकले, जिनका बंटवारा देव और दैत्यों के बीच कर दिया गया। उन 14 रत्नों का बंटवारा किस तरह किया गया और क्या थी उन 14 रत्नों की वास्तविकता, आज का हमारा यह वीडियो इसी विषय पर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द इनसाइडर वॉइस में। समुद्र मंथन में से सबसे पहले कालकूट विष निकला, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया। इसका तात्पर्य यही है कि अमृत हर इंसान के मन में स्थित है। अगर हमें अमृत की इच्छा है तो सबसे पहले हमें अपने मन को मथना पड़ेगा। जब हम अपने मन को मथेंगे तो सबसे पहले बुरे विचार ही बाहर निकलेंगे और यही बुरे विचार विष हैं और इन्हीं बुरे विचारों को हमें समर्पित करके मुक्त हो जाना चाहिए। समुद्र मंथन के दूसरे क्रम में निकली कामधेनु गाय, जिसे ब्रह्मवादी ऋषियों ने ग्रहण कर लिया। कामधेनु गाय प्रतीक है मन की निर्मलता का, क्योंकि विष निकल जाने के बाद मन निर्मल हो जाता है और ऐसी स्थिति में ईश्वर तक पहुंचना और भी सरल हो जाता है। समुद्र मंथन के दौरान तीसरे क्रम पर उच्चेश्वरा अश्व निकला, जिसका रंग सफेद था। इसे असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया। उच्चेश्वरा घोड़ा मन की गति का प्रतीक है। मन की गति ही सबसे अधिक मानी गई है। यदि हमें अमृत पाने की इच्छा है तो सबसे पहले हमें अपने मन की गति पर विराम लगाना पड़ेगा। समुद्र मंथन के चौथे क्रम पर ऐरावत हाथी निकला। उसके 4 बड़े बड़े दांत थे। उनकी चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक थी। ऐरावत हाथी को देवराज इंद्र ने रख लिया। ऐरावत हाथी प्रतीक है बुद्धि का और उसके 4 दांत लोभ, मोह, वासना और क्रोध का। इन सभी विकारों पर सिर्फ बुद्धि के द्वारा ही काबू किया जा सकता है। समुद्र मंथन में 5वें क्रम पर निकली कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। कौस्तुभ मणि प्रतीक है भक्ति का। जब आपके मन के सारे विकार निकल जाएंगे तब भक्ति ही शेष रह जाएगी और यही भक्ति ही भगवान ग्रहण करेंगे। समुद्र मंथन में 6ठे क्रम में निकला इच्छाएं पूरी करने वाला कल्प वृक्ष। इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर लिया। कल्प वृक्ष प्रतीक है आपकी इच्छाओं का। कल्प वृक्ष से जुड़ा तथ्य यही है कि अगर आप अमृत प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर दें। मन में इच्छाएं होंगी तो ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। समुद्र मंथन में 7वें क्रम में रंभा नामक अप्सरा निकली। वह सुंदर वस्त्र व आभूषण पहने हुई थी। उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। ये भी देवताओं के ही पास चली गई। अप्सरा प्रतीक है मन में छिपी वासना का। जब आप किसी विशेष उद्देश्य में लगे रहते हैं तब वासना आपका मन विचलित करने का प्रयास करती है। उस स्थिति में मन का नियंत्रण होना अति आवश्यक है। समुद्र मंथन में 8वें स्थान पर निकली देवी लक्ष्मी। असुर, देवता, ऋषि आदि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वर्णन कर लिया। लक्ष्मी प्रतीक है धन, वैभव, ऐश्वर्य व अन्य सांसारिक सुखों का। जब हम अमृत प्राप्त करना चाहते हैं तो सांसारिक सुख भी हमें अपनी ओर खींचते हैं, जिसका त्याग करना भी अति आवश्यक है। समुद्र मंथन से 9वें क्रम में निकली वारुणी देवी। भगवान की अनुमति से इसे दैत्यों ने ही लिया। वारुणी का अर्थ है मदिरा यानी नशा। यह भी एक प्रकार की बुराई ही है। नशा कैसा भी हो, शरीर और समाज के लिए बुरा ही होता है और मदिरा के साथ अमृत का पान करना संभव नहीं। समुद्र मंथन में 10वें क्रम में निकले चंद्रमा। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। चंद्रमा प्रतीक है शीतलता का। जब आपका मन बुरे विचार, लालच, वासना, नशा आदि से मुक्त हो जाएगा, उस समय वह चंद्रमा की तरह शीतल हो जाएगा। ऐसे मन वाले भक्त को ही अमृत की प्राप्ति होती है। इसके बाद समुद्र मंथन से पारिजात वृक्ष निकला। इस वृक्ष की विशेषता थी कि इसे छूने से थकान मिट जाती थी। यह भी देवताओं के ही हिस्से में आया। समुद्र मंथन से पारिजात वृक्ष के निकलने का अर्थ सफलता प्राप्त होने से पहले मिलने वाली शांति है।
जब आप अमृत के इतने निकट पहुंच जाते हैं तो आपकी थकान स्वयं ही दूर हो जाती है और मन को एक शांति का अनुभव होता है। समुद्र मंथन से 12वें क्रम में 5 जन्य शंख निकला। इसे भगवान विष्णु ने ले लिया। शंख को विजय का प्रतीक माना गया, साथ ही इसकी ध्वनि भी बहुत ही शुभ मानी जाती है। समुद्र मंथन से सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर निकले। भगवान धन्वंतरी प्रतीक है निरोगी तन व निर्मल मन के। जब आपका तन निरोगी और मन निर्मल होगा तभी इसके भीतर आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। समुद्र मंथन में 14 नंबर पर अमृत निकला। इस 14 अंक का अर्थ है ये है 5 कर्मेंद्रियां, 5 जनेंद्रियां तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन सभी पर नियंत्रण करने के लिए बाद ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।